हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आप सभी का इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी गौरव अग्रवाल आज फिर आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो नए टॉपिक पे। जो आज का टॉपिक होने वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारे टॉपिक है, मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। कि किसी भी एग्जाम में आप चल जाना, हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज पक्का मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पर जो क्वेश्चन के तरीके देखेंगे, और मैंने जो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है और डिग्री है, इन दोनों का मिक्स करके एक वीडियो क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। और बता दूं, इन दोनों के मिक्सचर पे मिनिमम आप कोई से भी एग्जाम बैठ जाना जिसमें अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट आता हो, यानी कि इंग्लिश का सिलेबस जिसमें आएगा, अगर उसमें टॉपिक है, तो ये मैं गारंटी से कह रहा हूं आप लोगों को कि कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 3 क्वेश्चन का वेटेज आपको मिलने वाला है। कितने क्वेश्चन का वेटेज मिलने वाला है? 3 क्वेश्चन का। और बात करूं बीएसटीसी के अंदर जो अब आपका एग्जाम आने वाला है, उसके अंदर भी कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसके पक्का मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आप जानते हो 3 नंबर का आता है, तो यानी कम से कम आप 9 नंबर की समझ लीजिए यहाँ पर कि इन दोनों में से अगर एक क्वेश्चन भी आप आ रहे हो तो समझो 3 नंबर का तो क्वेश्चन तब भी आपका आ रहा है ना। तो ये गारंटी है कि क्वेश्चन पक्का आएगा इस टॉपिक से। और मैंने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के मात्र 15 रूल बनाए। इन 15 रूल्स को समझ लेना तो समझ लेना, किसी भी एग्जाम बैठ जाए इस टॉपिक से रिलेटेड में, आप जिंदगी में कभी मार्क नहीं खाओगे इस टॉपिक के लिए, ना आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। बस यहाँ की क्लास लीजिए ये, उसके बाद में क्वेश्चन सेट लगाइए। क्वेश्चन सेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल एंड कमेंट एंड शेयर मोर एंड मोर। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। जितना हो सके उतना इस चैनल को सपोर्ट दी करीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्या है? सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना बेसिक नॉलेज के आगे चलना गलत बात है और वो बेवकूफी वाला काम होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट और एक होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? केवल 3 है, वो यू, दे और वी। आप में कुछ बोलोगे सर आई भी, एक तो आई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं आई प्लूरल भी होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए मैंने उसका अलग बनाया है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो भैया प्लूरल सब्जेक्ट तो कौन कौन से हो जाएंगे? यू, दे और वी। अब बात करूं सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो ये क्या हो जाएंगे? ही, सी, इट, नेम या अथवा नाउन, यानी संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव, किसी जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो भैया जिसका भी नाम आ जाए वो क्या होंगे? वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे। किस में आएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे। बात करूं अब सिंगुलर वर्ब की, तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी हमारी? डज, इज, हैज और वाज, ये हमारी है सिंगुलर वर्ब। बात की जाए प्लूरल वर्ब की, तो डू, आर, हैव और वर, ये होती है हमारी प्लूरल वर्ब। अब बात की जाए फर्स्ट पर्सन की, यानी कि बोलने वाला, स्पीकर। अब मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन। आई और वी, ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन सुनने वाला, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो तो क्या हो? सेकंड पर्सन श्रोतागण, तो यू। ठीक है, अब बात की जाए थर्ड पर्सन की, विषय वस्तु जिसके बारे में बात की जाती है थर्ड पर्सन होता है। ही, सी, दे, इट, नेम, यानी बताया था आपको नाउन संज्ञा, तो वो क्या होती है? थर्ड पर्सन होती है। तो इस प्रकार से बेसिक नॉलेज हमने जान लिया कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के बारे में जाना। फिर 3 टाइप के पर्सन होते हैं। ये क्यों जाना बच्चों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे उनमें काम आने वाले हैं। तो आप जब वीडियो को स्टार्ट करो, इस क्लास को लो, तो एक बार इस चीज को ढंग से अपने माइंड में फिट कर लेना कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब होती क्या है, पर्सन क्या होते हैं, यानी कि व्यक्ति से हम बोलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हिंदी में बोलो तो समझ गए होंगे कि बोलने वाला प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होगा बच्चों? उत्तम पुरुष होगा। ठीक है, तो सॉरी अन्य पुरुष होगा। इसको हम बोल सकते हैं उत्तम पुरुष भी बोल सकते हैं, अन्य पुरुष भी। कई जने बोलते हैं इसको उत्तम पुरुष और कई जने बोलते हैं अन्य पुरुष। तो आप कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने अन्य पुरुष भी कह दिया और उत्तम पुरुष भी कह दिया। तो देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अब देखिए आपका एक आई रह गया था, तो आई के बारे में बता दूं मैं आपको। अब देखिए आई का यूज कहां का होता है? डू के साथ में, एम के साथ में, हैव के साथ में और वाज के साथ में। ठीक है, अब ये आई क्या है? सिंगुलर भी और प्लूरल भी है।
तो अगर मैं वहां पर बताता कंफ्यूज हो जाते। तो आई का यूज कहाँ का भी होगा, डू के साथ, एम के साथ, हैव के साथ और वाज के साथ। अब एक छोटा सा मटेरियल आप लोगों के लिए कि वर्ब और नाउन के बीच में अंतर स्पष्ट करना है कि वर्ब क्या होती है और नाउन क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी नाउन है उसके साथ में आप एस या ईएस लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी, बहुवचन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बहुवचन। जैसे बॉय यानी लड़का, अब बॉय के साथ में एस लगाऊं तो बॉयज, लड़के। गर्ल यानी लड़की, एस लगाया तो लड़कियां। बुक किताब, बुक्स किताबें। बॉक्स डिब्बा, बॉक्सेस डिब्बे। ट्री पेड़, और ट्रीज बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, पेड़े, है ना। अब देखिए वर्ब, वर्ब क्या होती है, ऑल द एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। कि आप कुछ भी काम इस दुनिया में कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो तो वो भी क्या है, वर्ब है। मैं पढ़ा रहा हूं वो भी क्या है, वर्ब है। आप देख रहे हो वो भी क्या है, वर्ब है। आप लिख रहे हो वो भी क्या है, वर्ब है। इस दुनिया के अंदर जो भी काम हो रहे होते हैं ना बच्चों, वो सारे क्या होते हैं, वर्ब। यदि आप वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा दो, क्या लगा दो, एस या ईएस, तो क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब। क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब। जैसे प्ले तो प्लेज, ये सिंगुलर हो गई। राइट एंड लिखना, राइट्स तो लिखता है। प्लेज खेलता है। गो तो गोज जाता है। ठीक है। अब ईएस या एस का मतलब क्या हो जाएगा, ता है, ती है, ते है। यानी कि हमारे प्रेजेंट टेंस में भी आती है, बता दूं आप लोगों को। तो टेंस की वीडियो बना रहे, किसको देख लेना, आपको एक काम देने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट 15 रूल बनाए हैं, और इन रूल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, इतनी मेरी गारंटी है। आप इन क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से समझ लेना, कर लेना। और इतनी गारंटी ले रहा हूं डियर बच्चों कि अगर इस क्वेश्चन से, यानी कि अगर क्वेश्चन आपके इन 15 रूल से बाहर चला जाए तो आप मुझे कह देना, मैं मान जाऊंगा। इतनी मेरी गारंटी है कि इन 15 क्वेश्चन से, इन 15 रूल से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन जो बनेंगे इन 15 क्वेश्चन से ही बनेंगे, ये मेरा वादा है। देखिए, रूल नंबर पहला क्या कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, हमारे पास दो सब्जेक्ट हो और उसको किससे जोड़ दे, एंड से, ए एंड डी, एंड से जोड़ दे, तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। देखो, मोहन एंड सोहन। अब यहां पर देखो, मोहन क्या है, पहला सब्जेक्ट, और सोहन क्या है, दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है। अब इसको जोड़ दिया हमने किससे, एंड से। अब यहां पर जो वर्ब आएगी ना, प्लूरल आएगी। क्या आएगी, प्लूरल। अब यहां पर दे रहा है कमिंग। अब देखिए यहां पर लिख दिया आर कमिंग। वो तो आपको देखना है कौन सी यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, वो आपको देखना है कि यहां पर जो वर्ब आने वाली है हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वो आपको देखना है। अब यहां पर लिखा कि मोहन एंड सोहन आर कमिंग, कि मोहन एंड सोहन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से क्या होगा, इसका यूज होगा। अब आपको ब्रैकेट में दे दे इज एम आर, तो आपको चूज करना है कि भाई कौन सा आएगा। तो जब भी दो सब्जेक्ट के बीच में क्या आ जाए बच्चों, एंड आ जाए, तो समझ लेना वहां पर कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। दूसरा एग्जांपल देखिए, राम एंड श्याम आर कमिंग, कि राम और श्याम आ रहे हैं। ठीक है। अब अगला रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, किसके साथ बेटा, नाइदर नॉर, आइदर और, या नोट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और नन बट से जोड़ा जाए, तो उसके बाद जो आने वाला है, अगर हम इसको जोड़ते हैं ना, तो वर्ब के बाद जो आने वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगी। यहां पर जो वर्ब आएगी ना, वो किसके अनुसार आएगी, आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। कैसे, कि देखो नाइदर आ गया, नाइदर राम नोर श्याम। अब देखिए नोर है, नाइदर नोर बताया था मैंने, क्या बताया था, नाइदर नोर। तो यहाँ नाइदर नोर के बाद, जस्ट नोर के बाद क्या है, श्याम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या देखा है, कम। अब इस श्याम का है, सिंगुलर है, तो लगा दिया हैज। क्या लगा दिया, हैज। अब होगा सर हमने हैज क्यों लगाया, यहाँ पर तो इज भी लग सकता था, लेकिन वहां पर क्या होता, कमिंग होता। ठीक है, वाज भी लगा सकते थे, वहां पर क्या होता, कमिंग होता। हेड लगा सकते थे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। लेकिन बच्चों मैं बता दूंगा, वर्ब की कंफ्यूजन हो तो कई बार सेंटेंस में ब्रैकेट में ऑप्शन दिए जाएंगे, आप वहां से कर लें, देख के कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। अब इसी प्रकार आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स हैव कम। अब यहां पर हैव का यूज क्यों लिया हमने, क्योंकि हिज फ्रेंड्स बहुवचन है, बहुत सारे हैं, इसलिए लगा दिया हैव। मतलब रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि ये दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर से जोड़े, आइदर और से जोड़े, नॉट ओनली बट आल्सो जोड़े, नोर से जोड़े, और से जोड़े, नॉन से, नॉन बट से जोड़ा जाए, तो वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट अनुसार आएगी। कि जो वर्ब है ना आपकी, जो यहाँ पर वर्ब बताई जाएगी उसके अनुसार जो सब्जेक्ट आ रहा होगा ना,
उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यूज लेना है, किसकी, हेल्पिंग वर्ब का यूज लेने है। जैसे मान लो कि यहाँ पर नोर था, तो नोर का जो सब्जेक्ट आया उस अकॉर्डिंग लिया। उसी प्रकार यहाँ पर और है, और के बाद आया हिज सब फ्रेंड्स, तब लिया। अब देखिए इसमें दे रखा है हैज कृष्णा और हरि कम। अब देखिए अब इसके आसपास अब यहां पर और है, ठीक है, अब हरि है, अब हरि का कोडिंग, हरि क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगा दिया हमने, हैज लगा दिया। क्या लगा दिया, हैज। तो इस प्रकार से हमें इसका यूज लेना है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, रूल नंबर सेकंड क्लियर हो गया होगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, आपको इनकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिखने की कोशिश मत कीजिए, वीडियो को बिना स्किप करे समझना, तभी समझ में आएगा। कोई एक पॉइंट मिस कर दिया तो दिमाग घूम जाएगा, सर क्या पढ़ा रहे हैं। आगे देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, रेदर देन, लाइक, अनलाइक से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। रूल नंबर 2 में क्या थी, वर्ब किसके अनुसार आएगी, सेकंड, मतलब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन इसमें किसके अनुसार आएगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। कि जैसे रोहित एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, तो यहां पर एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है क्या आ रहा है, रोहित। अब रोहित क्या है, यहां पर सिंगुलर है, तो इसलिए आ जाएगा इज। क्या आ जाएगा बच्चों, इज कमिंग। समझ गए होंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि नाइदर, इसको नीदर भी बोलते हैं, प्रोनाउंस कुछ भी, चाहे नाइदर कर लो चाहे नीदर बोल लो, नाइदर ऑफ, यानी कि दो में से एक भी नहीं, और नन ऑफ, दो से अधिक में से एक भी नहीं। इनका अर्थ याद रख लेना कि नाइदर ऑफ का अर्थ क्या होता है, दो में से एक भी नहीं, और नॉन ऑफ का दो में से अधिक में से एक भी नहीं। तो नाइदर ऑफ और नॉन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड हिम। अब देखिए बेटा सेंटेंस क्या कह रहा है, इसमें चूज करना है कौन सा सही है इनमें से। कि नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ तो क्या होता है, दो में से, सिर्फ केवल दो की तुलना की जाती है। और नन ऑफ, दो से अधिक, चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, चाहे कितने भी हो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि नाइदर ऑफ या नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड हिम। अब यहां पर 4 आ रहे, कितने आ रहे हैं, 4, तो मतलब क्या आना चाहिए यहां पर, नन ऑफ। तो आपका सही क्या हो जाएगा इसमें, नन ऑफ। इस प्रकार क्वेश्चन भी आएगा तो इस प्रकार आपको चूज करना है। अगला देखिए रूल नंबर 5वां कि आइदर ऑफ का मतलब दो में से एक, और वन ऑफ दो से अधिक में से एक। यानी कि आइदर ऑफ में सिर्फ कितना आएगा, दो, और वन ऑफ दो से अधिक। तो यहां पर क्या होगा, आइदर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। अब यहां पर 5 आ रहा है, तो 5 का मतलब क्या है, वन ऑफ, तो टिक कर दीजिए वन ऑफ पे। ये क्वेश्चन हो गया। आपको सिर्फ रूल याद रखने, इन रूल्स को दिमाग में फिट बिठा लो बेटा। मैं कह रहा हूं अब भी तुम्हें, कि लास्ट में भी कह रहा हूं, हमेशा कहता रहूंगा, जो क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, जो तुम्हें रूल दूंगा, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, और ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मैं खुद आजमाता हूं जब यहाँ बता रहा हूं आप लोगों को, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है जब कह रहा हूं आप लोगों को चीजें, ठीक है। तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, रूल्स को दिमाग में बिठा लेना, पूरा फिट कर लेना, इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। चलो आगे देखते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है आपका कि कुछ नाउन फॉर्म में प्लूरल होती है, कुछ नाउन ऐसी होती है तो फॉर्म में क्या होती है, प्लूरल होती है, लेकिन अर्थ में क्या होंगी, सिंगुलर ही होती है। दिखने में प्लूरल, लेकिन उनका अर्थ क्या होगा, सिंगुलर। तो उनके साथ क्या होगी, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है, बीमारी का नाम क्या होता है, रिकेट्स। अब रिकेट्स सुनने में प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। मिसेल्स, मम्स, सिंगल्स। देश के नाम देख लीजिए, द यूनाइटेड स्टेट, द वेस्ट इंडीज, ठीक है। विषयों के नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, यानी कि सांख्यिकी, गणित है, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक हो गया, आपका अर्थशास्त्र हो गया, सिविक्स हो गई। तो सुनने में लग रही है प्लूरल, लेकिन वास्तव में क्या है, ये सारी सिंगुलर है। अगर मान लीजिए न्यूज, अब यहाँ पर न्यूज भी क्या है बच्चों, सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, ये भी क्या है, सिंगुलर है। इनिंग्स, ये भी क्या है, सिंगुलर है। न्यूज क्या होते हैं, समाचार, हिंदी अर्थ में समाचार, यानी कि सिंगुलर। पॉलिटिक्स, राजनीति। पॉलिटिक्स सुनने में प्लूरल लेकिन है वास्तव में क्या, सिंगुलर। तो जब भी मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप लोगों को ये सारे वर्ड दिख जाए, यानी कि जैसे कुछ वर्ड दिख जाए, तो समझ जाना वहां जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कि जो हमारा रूल नंबर से कहता है कि कुछ ऐसी वर्ब दिखने में तो कैसी प्रतीत होती है, प्लूरल, लेकिन वास्तव में क्या होती है, ये सिंगुलर होती है। क्या होती है, तो सिंगुलर। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी आप लोगों को ये सारी चीजें दिख जाए ना, तो आंख बंद करके कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा देना, सिंगुलर वर्ब लगा देना। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आंख बंद करके। कब, जब आपको ये सारी चीजें दिख जाए, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलो उदाहरण समझते हैं इसके, कि मैथमेटिक्स,
अब देखो कहीं तो सोचेंगे प्लूरल, मैथमेटिक्स ऐसा लग रहा है प्लूरल, नहीं सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी, सिंगुलर ही आएगी, इज आ जाएगी, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रिकेट डिजीज इज फैटल, तो यहाँ पर भी सिंगुलर आएगी। नो न्यूज इज गुड न्यूज, अब यहाँ पर भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। समझ गए होंगे मेरी बात को, कि जब भी आपको ये वर्ड मिले तो समझ जाना हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया, गौरव सर ने बताया, अग्रवाल जी ने बताया कि ऐसी जो नाम होते हैं, ऐसी जो वर्ब होती है, ऐसे नाउन होते हैं, वो दिखने में ही केवल प्लूरल होते हैं, बल्कि वो वास्तव में क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या निकलता है, सिंगुलर ही निकलता है। क्या निकलता है, सिंगुलर एक वचन के रूप में निकलता है। समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं बिना किसी देरी के। जो 7वां रूल क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, ए नाउन विच रेफर टू एनी कलेक्शन और एनी ग्रुप, कि एक संज्ञा जो किसी समूह को या किसी समुदाय को क्या करती हो, इंगित करती हो, ठीक है, परिभाषित करती हो, उसके बारे में बताती हो। तो जब भी कलेक्टिव नाउन के बारे में बात की जाए तो वहां पर कौन सी वर्ब आएगी मेरे प्यारे साथियों, सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। ठीक है। अब जैसे आर्मी है, हमारे बहुत सारे सोल्जर जो सैनिक लोग होते हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाए क्या कहलाएगी, द आर्मी। कहलाएगी नहीं कहलाएगी। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, अब वो लोग इकट्ठा क्या कहलाएगी, अब लोग तो पीपल होते हैं, अब पीपल आया, उनको इकट्ठा कर दिया, क्या हो गया, क्राउड यानी भीड़। तो वो सब क्या होंगी, सिंगुलर होंगी। अब जैसे एग्जांपल में द कमेटी हैज अनवेसली टेकन इट डिसीजन, तो यहाँ पर द कमेटी, अब कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये कमेटी वर्ड क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। द हर्ड ऑफ काउ इज ग्रीजिंग इन द फील्ड, कि भैया जो गाय का झुंड है वो क्या कर रही है, खेत में चर रही है। अब देखो गाय का जो झुंड, अब यहाँ पर द हर्ड ऑफ काउज, अब सुनने में तो लग रहा है प्लूरल, लेकिन वास्तव में क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसकी क्या हेल्पिंग वर्ड क्या आ जाएगी, यहाँ पर सिंगुलर आ जाएगी। समझ गए होंगे बात को। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि ईच एवरी वन, समवन, समबडी, नोबडी, नॉन, वन, एनी, मैनी, ए, मोर देन, वन के स्थान पर वन के साथ में क्या आती है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कि जब भी आपको ये चीज दिख जाए ना सेंटेंस में, ये वर्ड दिख जाए, तो तब भी किसका यूज लेना है आपको साथियों, सिंगुलर वर्ब का ही यूज लेना है। जैसे ईच स्टूडेंट हैज कम, अब यहाँ पर ईच आया, आंख बंद करके, सिंगुलर वर्ब हैज। मोर देन वन आया तो मतलब सिंगुलर वर्ब। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, बच्चों साथियों यहाँ पर ईच आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू अब्रोड, कि वन ऑफ माई फ्रेंड, अब वन ऑफ आया तो सिंगुलर। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक नोट है प्यारा सा आप लोगों के लिए, कि मैनी का यूज, इसको ये थोड़ा सा अपवाद है, समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है, कि मैनी ए मैन हैज कम। अब ध्यान दीजिए, यहां पर तो मैं लिखा हैज, और यहां पर मैनी ए मैन हैव कम। अब देखिए, एक तो होता है मैन और एक होता है मैन, ये इसका मतलब तो क्या हुआ, आदमी, लेकिन ये किसके लिए होता है, एक के लिए। ठीक है। और यहाँ आज ये मैन बहुत सारे जब आदमी होंगे उनके लिए, तो यानी कि जब भी क्या हो कि आपको प्लूरल दे दी जाए, यानी कि मैनी के साथ अगर सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, और मैनी के साथ अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है तो प्लूरल वर्ब लगानी है। ध्यान दे लेना, ठीक है, कि इस मैनी के साथ में क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब इस मैनी के साथ क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ये ध्यान देना है आपको। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। रूल नंबर 9 क्या कहता है आपका, कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के साथ में अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। मतलब क्या, कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के साथ में क्या दे रखी हो आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी हो, तो वहां पर क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब एक काउंटेबल नाउन क्या होती है और प्लूरल क्या होती है। काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, काउंटेबल। प्लूरल सिंगुलर जानते हो, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। जैसे इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अब देखिए स्टूडेंट विद्यार्थी, आप इनको काउंट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स तो बहुत सारे विद्यार्थी, तो मतलब प्लूरल हो गया। अब उसके साथ क्या ऐसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। पहले तो देखिए क्या बोला, रूल क्या बोल रहा है, कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, कुछ भी आ जाए। अब क्या आ गया, ए नंबर ऑफ। उसके बाद क्या कह रहा है, ये तो भाई पहला रूल तो ये काम कर गया, ठीक है, पहला रूल काम कर गया। दूसरा रूल क्या कह रहा है,
कि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो भाई स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। उसके बाद कैसे वर्ब आएगी, प्लूरल, कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब, तो भैया ये लो प्लूरल वर्ब लग जाएगी, वर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब लग जाएगा, प्रेजेंट तो आपको दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसमें भरनी होगी आपको यहाँ पर, तो हमने क्या कर दिया, प्लूरल वर्ब लगा दी। समझ गए होंगे इस बात को। आगे देखिए इसी में, लेकिन द नंबर ऑफ, यहाँ क्या था, ए नंबर था, क्या था, ए। अगर इन सब की एक ही जगह क्या आ जाए, द आ जाए, द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, अगर ये आ जाए ना एक ही जगह पे, अब इस एक ही जगह पे क्या आ जाए, कि द आ जाए तीनों के अंदर, तब कौन सी वर्ब आएगी आपकी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी आएगी, सिंगुलर। ऊपर ए है, नीचे द है, इस बात का ध्यान देना, कभी दिमाग में ये मत घुमा लेना, मत कर लेना माइंड को कि मिक्सी की तरह घुमा दो, माइंड को चूरमा बन जाएगा, इसका ध्यान दे लेना। ऊपर वाले में ए, नीचे वाले में द, अगर ये द इन तीनों में आता है तो मतलब वर्ब कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर। कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर वहां पर सिर्फ ए आता है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। ए के साथ प्लूरल, द के साथ सिंगुलर, माइंड में बिठा लेना इस वाले रूल में। 9th रूल क्या कह रहा है, ए सिंगुलर, द प्लूरल। अरे नहीं, द क्या होगी आपके साथ में सिंगुलर, और ए क्या होगी, प्लूरल, ठीक है। अब देखिए द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो क्या आएगा वहां पर, सिंगुलर वर्ब, कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 50। अब यहां पर आपका द नंबर ऑफ है पहला रूल, दूसरा रूल प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन अब यहाँ पर कैसे आएगी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है। कैसी आ रही है, सिंगुलर। तो समझ गए होंगे इस चीज को। रूल नंबर 10 देखिए कि अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। देखो जब भी क्या आ जाए आपके साथ में अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ आ जाए और उसके साथ क्या दे रखी हो, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। उसके साथ कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, यूज किया जाएगा सिंगुलर वर्ब का। अब देखिए द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट, ठीक है, कि भाई जो अमाउंट है किसकी, मनी की, वो क्या नहीं है, सफिशियंट नहीं है। अब यहाँ पर सर मनी तो सिंगल काउंटेबल गिन सकते हैं, आप कैसी बकवास की बात कर रहे हो, तो आप इसको ध्यान मत दो, आप सिर्फ ध्यान किसको दो, इसको। अगर आप इसको, अगर इसमें कंफ्यूज, इसको छोड़ देना, आप ध्यान देना, अगर आपको अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ के साथ में कुछ भी मिल जाए, किसके साथ, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ के साथ, वर्ब कौन से लगानी है, सिंगुलर, आंख बंद करके। क्या बोला मैंने, अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ के साथ में कुछ भी मिल जाए, आंख बंद करना, लगा देना सिंगुलर वर्ब, लिख देना उसमें सिंगुलर वर्ब। आपका आंसर सही होगा 101%, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। दुनिया कोई ताकत नहीं, दुनिया कोई टीचर नहीं जिसको गलत कर सके, अगर ठहरा दे तो मुझे बता देना आप, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे। रूल नंबर 11 क्या कहता है आपका, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपेरेटिव क्या होते हैं, जिसमें आदेश, ऑर्डर दे दिया जाए, रिक्वेस्ट कर ली जाए। ऑप्टेटिव जिसमें आपको क्या दिया जाए, श्राप दिया जाए, विश की जाए आपको, ठीक है, या आपको कोई आशीर्वाद दे दे, तो इस प्रकार क्या होंगे, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे, कि गॉड सेव द किंग। अब यहां पर सेव है, तो सेव क्या है, अरे मैंने बताया था कि सेव क्या है, वर्ब है, अगर इसमें ऐसे ही इस लगाऊंगा तो सिंगुलर हो जाएगा, सेव्स बचाता है, लेकिन यहाँ पर सेव क्या है, प्लूरल है। लिव रहता है, लॉन्ग लिव द फार्मर, जीवे जीता रहे, ठीक है। अब लिव्स यानी रहना, तो रहता है। अब यहाँ पर एस और एस लग जाए तो क्या होगा, वो सिंगुलर, और एस और एस ना लगे तो क्या होगा, प्लूरल। अगर मान लो आपको ब्रैकेट में दे दे किस प्रकार से, दो ऑप्शन देगा, सेव और सेव्स, सेव और सेव्स, गॉड सेव्स द किंग। अब यहां पर ध्यान देना कि भैया यहां पर आप ध्यान दोगे सेव्स क्या है, सिंगुलर, जिस सॉरी, कि जिस भी आपको वर्ब के साथ में एस या एस मिल जाए, समझना हो क्या है, सिंगुलर है, तो उसको नहीं लेना, किसको लेना है हमें, प्लूरल। कब लेना है, ऑपरेटिव सेंटेंस में से वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, कैसे आएगी, प्लूरल। तो भैया क्या लगा दोगे यहाँ पर, सेव। अब यहाँ पर होता है लिव और लिव्स, तो लिव्स तो क्या हो गया, सिंगुलर, और लिव क्या हुआ, प्लूरल, तो लिख दिया हमने यहाँ पर लिव, ठीक है। अब रूल नंबर 12 देखिए कि ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो ऑल को सिंगुलर मान लिया जाता है, कि जब भी ऑल का जब यूज किसके लिए करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं साथियों, अनकाउंटेबल के अर्थ में किया जाए तो ऑल को भी सिंगुलर मान लेना है,
और तब सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे ऑल इज वेल दैट एंड वेल, ठीक है, कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर सब कुछ सही है तो आपकी जो अंत भी क्या होगा, अच्छा होगा ना। कहते हैं ना सब भला तो अंत भला, तो वो इसका मतलब है कि सब भला तो अंत भला। तो यहां पर क्या किया कि ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के नाउन में। अब सबको गिन तो नहीं सकते यार, अनकाउंटेबल है ना सब भला। तो अगर उसको हमने क्या मान लिया, अगर अनकाउंटेबल के काम में आ रहा है तो उसको क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। लेकिन अगर ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए वस्तु की संख्या का बोध कराने के लिए किया जाए तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तब आपको वर्ब कौन सी लानी है, प्लूरल लानी है। कि अगर आप ऑल का यूज किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए कर रहे हो, उसकी संख्या को बोध कराने के लिए, तब आपको वर्ब कैसे लेनी है, प्लूरल लेनी है। कि ऑल आर वेल एट होम, कि सभी घर पे बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही हैं। तो सभी घर पर, तो मतलब व्यक्तियों की बात की जा रही है तो बहुत सारे होंगे, इसलिए यूज किसका लिया, आर का। किसका यूज लिया, आर का। समझ गए होंगे साथियों। चलते अगले रूल पे, रूल नंबर 13 पे, कि कुछ नाउन का यूज हमेशा प्लूरल में ही होता है, लेकिन उनमें से एच हटाकर सिंगुलर नहीं बना जाता। आप लोग बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हो। सीजर्स सुनते हो कि भाई प्लूरल है तो इसको करते हो सीजर, नहीं। ऐसे बहुत सारे वर्ड है डियर स्टूडेंट्स जो प्लूरल सिंगुलर एक ही होता है, उसमें एस और यस नहीं हटाया जाता। आप लोग कहते हो शर्ट, वो दे दो ट्राउजर, पैंट कहते हो ना, लेकिन ये बहुत सारी गलती करते हो आप। देखो इसको बोलते हैं सीजर्स, जो कैची होती है इसको बोलते हैं सीजर्स। टोंग्स यानी चिमटा, टोंग्स क्या होता है, चिमटा। पिलर्स खंबे, पिलर्स खंबे, पिलर्स ही बोलना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बोलना ही पिलर्स है। बिलोज यानी फूकनी होती है तो फूकनी, फूकनी को इंग्लिश में बिलोज बोलते हैं। ट्राउजर्स, आप लोग दुकान में जाते हो भैया ट्राउजर देना, वो ट्राउजर नहीं होता, वो ट्राउजर्स होता है। क्या होता है, ट्राउजर्स होता है। पैंट्स, जाते भैया एक पैंट दिखा दो ना, वो पैंट नहीं पैंट्स होता है। शॉर्ट्स, पजामाज, जो पाजामा होता है ना, आप कहते हो पजामा दे दो, पजामा, वो पजामा नहीं होता, पजामाज होता है। क्या होता है, पजामाज, ठीक है। स्पेक्टेकल्स, आपके जो चश्मे होते हैं ना उसको स्पेक्स बोलते हो ना, तो स्पेक्टेकल्स होते हैं। गोगल्स, बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन, आप बाइनोकुलर बोलते हो, बाइनोकुलर नहीं होता, बाइनोकुलर्स होता है। आल्म्स यानी दान देना। अमेंस यानी संशोधन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सराउंडिंग्स, कई जने बोलते हैं सराउंडिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, वो कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, वो सराउंडिंग्स होती है, ठीक है। तो ये अगर इस टाइप के वर्ड्स आ जाए ना तो वहां पर क्या हो गए, आपको प्लूरल यूज लेना है। क्या यूज लेना है, प्लूरल। ये वर्ब हमेशा क्या होती है, सारे वर्ड हैं ये वोकैब में भी काम आएंगे डियर स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर दो चीज नहीं सीख रहे, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, साथ में डिग्री, तीसरा आपको वोकैब के बहुत सारे नए नए वर्ड्स बता रही, कुछ ट्रिक्स बता रही जो आपको आज तक पता ही नहीं होंगी। तो आप ध्यान में देना इन बातों को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब भी ये वर्ड मिल जाए सेंटेंस में, आंख बंद करके, पट्टी बांध ली, कुछ भी करके, आजादू मंत्र टू मंत्र जो भी करो, तुक्का कुछ मत लगाओ, बस जो मैंने बोला प्लूरल तो प्लूरल लिखे आना वहां पर, प्लूरल वर्ब। कि वेयर आर माई गॉगल्स, वेयर आर माई टोंग्स, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर, वेयर आर माई पैंट्स। चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, आपको बोलना ही है पैंट्स। भिखारी को बेगर्स ही बोलना है। टोंग्स, चिमटे को टोंग्स ही बोलना है। गोगल्स, चश्मे को गोगल्स ही बोलना है। चाहे आपका चश्मा एक है लेकिन चश्मे में दो है ना वो जोड़ा, ठीक है ना, ध्यान दे लेना इस चीज को, ठीक है। अब चलते हैं आगे रूल नंबर 14 पे, कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। वो क्या होते हैं, वो प्लूरल। हमें कुछ नाउन ऐसे लगते हैं वो सिंगुलर है लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर नहीं, क्या होते हैं, प्लूरल। अगर प्लूरल तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, सीधी बात है। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। कॉमन सेंस की बात है ना ये तो। अब जैसे मान लीजिए कैटल, इन्फेंट्री, पॉलिस, चिल्ड्रन, पीपल, ठीक है। अगर मान लो इस प्रकार के आपको वर्ड्स मिल जाए ना तो समझ जाना कौन सी वर्ब लगानी है आपको, प्लूरल वर्ब लगानी है। दिन दिखने में तो सिंगुलर लग रही है लेकिन वास्तव में है क्या, ये प्लूरल है। क्या है, प्लूरल, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल क्या होती है, मवेशियां होती हैं। अब कैटल में बहुत सारे जानवर आ गए ना तो इसलिए कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी। पॉलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है। अब देखो पुलिस, पुलिस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पुलिस के जो लोग होते हैं। अब पुलिस मैन, एक तो MEN आ जाए और एक MEN आ जाए, तो MEN आएगा तो एक तो हो
MAN और एक हो MEN। अगर MAN है तो सिंगुलर है और MEN है तो प्लूरल है, ये ध्यान दे लेना। और यदि सिर्फ पोलिस दे रखा है तो तब भी आपको प्लूरल मानना है। अगर यहाँ पर ना पोलिस मैन MAN, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज लेते हैं, ठीक है। अब केवल पोलिस है तो क्या आएगा यहाँ पर, प्लूरल आ जाएगा। रूल नंबर 15 आपका आखिरी रूल किसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन, लगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, स्टेशनरी, सीनरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर आदि शब्द क्या है, ये अनकाउंटेबल है, अनगिनत, गिन नहीं सकते हम इनको, ठीक है ना। तो इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब। ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन दिख रहे हैं आपको, इन सभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कौन सी वर्ब आने वाली है बच्चों, सिंगुलर वर्ब आने वाली है। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एनहेंस्ड अस, ठीक है। आई पास बट द परसेंटेज ऑफ माई मार्क्स वॉज नॉट गुड। ये समझ जाना, जिस भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड मिल जाए ना बच्चों, वहां पर कौन सा वर्ब लगा देना, सिंगुलर वर्ब लगा देना। कौन सा वर्ब लगा देना, सिंगुलर वर्ब। अब अगला टॉपिक है आपका डिग्री। कौन सा है, डिग्री। तो बच्चों मैं बता दूं डिग्री क्या होती है, जहां हम किसी की तुलना करते हैं। डिग्री 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी, पॉजिटिव। दूसरी होती है कंपेरेटिव। कौन सी होती है, कंपेरेटिव। और तीसरी होती है आपकी सुपरलेटिव। क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव। तो ध्यान दे दोगे इस बात को, ये बात ध्यान रह जाएगी। डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, 3 डिग्री है आपकी, ठीक है। पॉजिटिव के अंदर कोई भी तुलना नहीं होती, कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, सिर्फ केवल यहाँ पर अकेला व्यक्ति होता है, सिर्फ अकेले के बारे में विशेषता बताई जाती है। अब बात करें कंपैरेटिव की, इसमें 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाएगी। किसके बीच में की जाएगी तुलना, 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है। किसमें, कंपैरेटिव में। बात की जाए सुपरलेटिव में, उसमें उस एक व्यक्ति की सभी के साथ में तुलना की जाती है। जितने भी इस दुनिया में जिसके साथ मान किसके साथ तुलना करनी है, किसी के साथ में भी, ठीक है। कि पॉजिटिव केवल अकेला होगा, कंपैरेटिव में 2 बंदों के बीच में तुलना होती है, और सुपरलेटिव में उस बंदे की सभी के साथ तुलना कर दी जाती है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, आगे मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज लूंगा। पॉजिटिव डिग्री को मैं बोलूंगा पीडी। क्या बोलूंगा, पीडी। कंपैरेटिव को बोलूंगा सीडी और सुपरलेटिव को बोलूंगा एसडी। तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान दे लेना इस बात को, ठीक है। क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें टाइम अभी हमारे पास बहुत कम है, पेपर पास में आ गए हैं। लेकिन आगे भी आने वाले जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो काम की है, बहुत अच्छी काम की है। और मैं गारंटी कह रहा हूँ, चाहे आप आगे तैयारी कर रहे हो तब भी काम आने वाली है आपको ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये कुछ मैंने इंपोर्टेंट लिखे हैं, जो ऐसे तो डिग्री बहुत सारी होती है ना। डिग्री क्या होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने इंपोर्टेंट छाटे हैं आप लोगों के लिए। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, मैरी, मैरियर, मेरिएस्ट। तो बच्चों यहां पर ये क्या है, ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गई आपकी। पहले तो हो गई पॉजिटिव, फिर हो गई आपकी कंपैरेटिव, फिर हो गई आपकी सुपरलेटिव। देखो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो लास्ट में लगा दो ER, मतलब कुछ हर जगह नहीं लगे, कुछ में लगेगा। फिर अगर सुपरलेटिव बनाना तो लगा दो EST, ठीक है। क्या लगा दो, EST। अब आप देख रहे हो नीचे मैरी लिख रखा है, इजी लिख रखा है। अब वहां पर इजियर हो गया, इजिएस्ट हो गया, इसमें मैरियर हो गया, मैरिएस्ट हो गया। तो इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग समझ जाओ कि डिग्री किस प्रकार से चेंज करते हैं, कब क्या लगाना होता है, कब क्या नहीं लगाना होता है। लेकिन अभी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि छठे हुए हैं, इनसे ही आते हैं, इनसे बाहर नहीं आता ज्यादातर, ठीक है, डिग्री के अंदर। तो देखिए आगे देखते हैं। अब इनके साथ ER EST नहीं लगेगा। अब जैसे मान लो उस डिग्री में हमने देखा था ना जहां पर ER और EST लग रहा था, अभी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में ER या EST नहीं लगता। जैसे ब्यूटीफुल है तो उसका हो जाएगा, सॉरी, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल से क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। डिफिकल्ट है तो मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। अब कुछ डिफरेंट होते हैं जिनको अलग अलग वर्ड चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लो गुड या वेल है तो उसका हो जाएगा बेटर, फिर उसका होगा बेस्ट। बैड और एविल है तो वर्स और वर्स्ट। मच
या मैनी के साथ आएगा मोर और मोस्ट, लेट के साथ लेटर, एक तो होगा LATER, एक हम बोल सकते हैं LATTER, दोनों लिख दो एकदम सही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर होगा लेटेस्ट या लास्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैंने कुछ आपके लिए टॉपिक अलग से दिया है मेरी तरफ से, क्वेश्चन में कई बार बना देता है वो क्वेश्चन, और ये हर कंपटीशन में चाहे BSTC में पूछे ना पूछे, किसी एग्जाम पूछे ना पूछे, लेकिन क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया ताकि आप लोगों को बड़ा हेल्प करे आगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने सीख लिया तो डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन में कभी आप मात ही नहीं खाओगे। कि देखो पॉजिटिव डिग्री की पहचान कैसे करनी, सबसे पहले कि अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री, आप जानते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, मैंने आपको दे रखी है वो डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री। जैसे मान लो गुड है, तो गुड क्या है यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है। अगर एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आ जाए और लास्ट में एज आ जाए, नोट्सों के बीच में पॉजिटिव डिग्री और एज आए, तो मतलब क्या है वो पॉजिटिव डिग्री है। जैसे राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, कि राम भी उतना ही इंटेलिजेंट कितना जितना श्याम है, तो वो कंपेयर में बराबर की बात हुई, तो क्या है डिग्री पॉजिटिव है। रवि इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज आरू, कि भैया कि रवि भी आरू की तुलना में उतना इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात एक ही हो रही है, कोई तुलना नहीं की, जैसे समानता आ गया, तो यानी कि जहां पर भी आपको क्या मिल जाए, नॉट सो मिल जाए प्लस पॉजिटिव डिग्री एज मिल जाए, या एज के साथ पॉजिटिव डिग्री और एज मिल जाए, तो क्या मानोगे उसको आप पॉजिटिव डिग्री मानोगे। अब कंपैरेटिव डिग्री की पहचान कैसे करें, कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन मिल जाए, तो समझ जाना वो कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है। यदि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन मिल जाए, देन एनी अदर, क्या मिल जाए, देन एनी अदर, तो मानना वो भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे रोहन इज बेटर देन मोहन, कि रोहन किससे अच्छा है, मोहन से अच्छा है, तो दो लोगों के बीच में तुलना हो गई ना, तो देन आया, तो ये मतलब क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। मिस्टर अग्रवाल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, भाई मेरी नाम आ गया, मेरा नाम आ गया कि मिस्टर अग्रवाल, लोग मेरे को मिस्टर अग्रवाल का नाम जानते हैं, लेकिन मैं हूं ये इंटेलिजेंट, इतना बता देता हूँ। मिस्टर अग्रवाल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, कई बार बड़ी मुश्किल तारीफ हो रही है, चलो मान लिया तारीफ हुई मेरी कभी थोड़ी बहुत, तो कि मिस्टर अग्रवाल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, कि मिस्टर अग्रवाल क्या है, मोर इंटेलिजेंट है औरों से, ठीक है। यानी एनी अदर कोई भी होगा यहाँ पर उसके लिए, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, कंपैरेटिव डिग्री का, और पता लग रहा है साफ साफ की डिग्री कैसी है, कंपैरेटिव डिग्री है। आगे देखिए कि सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कैसे करें। ध्यान देना, सुपर डिग्री एकमात्र ऐसा डिग्री है कि जहां पर आपको उस डिग्री के साथ में क्या मिलेगा, दा मिलेगा, क्या मिलेगा, दा मिलेगा। समझ जानो क्या है सुपरलेटिव डिग्री। मैंने क्या बताया बच्चों कि सुपरलेटिव डिग्री एकमात्र ऐसा डिग्री है जिसके साथ में क्या मिलेगा, आपको दा मिलेगा। कि विराट वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेयर, ठीक है, इन द टीम। अब देखो द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो मोस्ट इंटेलिजेंट क्या मिला आपको, यहाँ पर दा मिला, तो यानी क्या ये सुपरलेटिव डिग्री है। समझ गए होंगे इस बात को। चलते हैं आगे। अब देखिए कि कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको सुपरलेटिव डिग्री दे दी और बोले उसको कि कंपैरेटिव डिग्री में बदलो या पॉजिटिव डिग्री में बदलो, तो मैंने आपको 3-4 रूल लिखवा दी पीछे बताए, उन रूल को याद कर लेना। एज प्लस एज के साथ में क्या डिग्री हो, पॉजिटिव और एज आए, या देन आ जाए, या दा, इस टाइप के जो रूल्स है वो याद कर लेना डियर स्टूडेंट्स। मैं कह रहा हूं उनसे आप आराम से बना लोगे। अब देखिए एक एग्जांपल समझते हैं कि ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है कि यहाँ पर पूरी तुलना की गई है। अब इसको कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, ही इज द टॉलेस्ट था, इसको बना दो टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास, ये क्या बनेगा इसका, ये बन गया कंपैरेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का यूज ले लो, नो अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास इज एज द टॉल एज ही, कि भैया यानी कि जितना वो टॉल है उसमें तो कोई है ही नहीं, समानता की बात है, मतलब ये आ जाएगी नॉर्मल बात। आगे देखिए लास्ट पॉइंट कि कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदले। जैसे शेक्सपियर इज द ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोइट, तो शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट, यहाँ पर दो के बीच में तुलना की गई थी, कंपैरेटिव डिग्री थी, अब ये इसको बना दिया सुपरलेटिव में। अगला है पॉजिटिव डिग्री, कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदलना। नो अदर मैन इन आवर टाउन इज एज रिच एज मिस्टर जैन, क्योंकि मिस्टर जैन की तुलना में कोई और हमारे टाउन में शहर में कोई अमीर ही नहीं है, तो पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पर क्या आया था, नो अदर, क्या आया था, नो अदर, नो अदर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। अब इसको बदलना है सुपरलेटिव में, तो मिस्टर जैन इज द रिचेस्ट मैन इन आवर टाउन, कि मिस्टर जो जैन है सबसे अमीर आदमी है कहां पर, हमारे टाउन में, हमारे शहर में। अब अगला लो लास्ट है कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना, कि डिंपल इज द टॉलर देन खुशी, कि जो डिंपल है खुशी से लंबी है, किससे लंबी है, खुशी से लंबी है। अब क्या करना है, इसको कंपैरेटिव बनाना, उसको पॉजिटिव बनाना है, तो खुशी इज नॉट सो टॉल एज डिंपल, सो एज आ गया, मतलब क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ये हमने क्या समझा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, डिग्री के बारे में, कुछ वोकैब भी समझी जो बड़ी आसान थी, बड़ी इफेक्टिव, जो आपने कभी सुनी ना होंगी। और मैं गारंटी ले रहा हूं आप लोगों ने अगर ये रूल याद कर लिए तो शायद आप कोई पेपर में मार्क नहीं खाओगे बिल्कुल भी, और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इन रूल से बाहर, ये मेरी गारंटी है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस कीजिए, डेली क्लास लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से शेयर कीजिए, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट में बताना। यदि कोई दिक्कत है टेलीग्राम पे मैसेज करना, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा उस चीज के लिए और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान दीजिए, रखिए।